अरबों का मालिक है। एक बार सैंपल फैलो या एक बोरी ओड़े बेच दे, चल गया काम। कोथ साहब थे, सुरेश कोथ जी, और एक इनेलो के हैं उमेद लुआन, दो बंदों ने बड़ा बढ़िया बेस्ट काम किया। और बाबा साहब की फोटो नहीं पीछे। मैं उन लिंडुआन का कहना चाहूँगी कि तलवार की जरूरत को नहीं, अपनी इन बहन बेटियों ने सलवार पर लो। बाबा साहब की फोटो मेरे दिल में ये बार था, 15 साल से लगातार ये चल रहा था। तो धन्यवाद दूंगी उन बेटियों का जब ऐसे ऐसे बलात्कारी लोगों को हम बार बार रोकने लग रहे हैं। यार इसी लाइन में रामपल भी तो है, शायद आपने नहीं बेरा। मैंने नहीं लगता कि इस देश में कहीं लोकतंत्र बच रहे। सोशल मीडिया पे भी किसी भी चीज़ का पे यदि एक ट्रेंड बनाया दिया तो सरकार डर जाए है। जीकर हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं सप्पा खेड़ी गांव जो कि उचाना के पास में है। जैसे अरक्षिकारा की दवाइयों वाला जो बिजनेस था जी, वो मतलब कहीं ना कहीं कमजोर पाया गया। लेकिन अगर जांच की बात आवे तो हर गांव में कोई दिन कोई देसी वैद्य बैठा है, तो जांच क्या उनकी भी होनी चाहिए? सबसे बड़ा एक चोर बैठे आपने भी बेरा होगा, बाबा रामदेव, उसके घी में भी रोजे सैंपल उसके फैलो हैं, आज तक आराम तक बैठे हैं, क्योंकि करोड़ों अरबों का मालिक है। एक बार सैंपल फैलो या एक बोरी ओड़े बेच दे, चल गया काम। और छोटी छोटी दुकान, छोटे छोटे पता नहीं कहाँ कहाँ है। पर मैंने आप तक बता दिया, जो पूंजीवाद पे पाखंडवाद के ऊपर बोलेगा, जो सरकार से रोजगार की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, जो आँख में आँख मिलाकर सरकार तन्नू कहेगा कि ये गलत काम है, तो समझ ले उसके ऊपर उसने कहीं ना कहीं किसी न किसी मौका पर उसको भुगतना पड़ेगा। वो अलग बात है कि वो कितना बच पावा है। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूँगी, यदि जो लोग लड़ने वाले हैं अपने साथ अपने वकीलों की फौज जरूर रखो। इस सरकार का तो लड़ना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि देखो रोज ना तो सिर इकट्ठे करे जाते। आपने भी तैयार कर रखे क्या फौज जी? नहीं, मेरी तो फौज तैयार है जी ऑलरेडी, क्योंकि हमने तो नीलम आजाद वाला जो मामला था उसके अंदर हमने बहुत कुछ अनुभव हो गया था। जो चीज़ें आज गुजर रही है ना हमारा तो ये मतलब 3 साल पहले गुजर ली। इन चीज़ों से चलो हमारे गले नहीं गुजरी, हमारी साथी गले गुजरी, तो हम वह चीज़ें मतलब रिएक्ट कर पाए, रियलाइज कर पाए कि कैसे कैसे के हर सरकार के प्रोपगंडे रचा है। तो हम तैयार हैं, हमने कोई दिक्कत नहीं। आपने पता होगा बलराज मलिक है हमारे सुप्रीम कोर्ट में वकील बैठे, नीचे भी कम से कम नू मान के चलो 10-12 वकील परमानेंट, आधी रात ने भी घंटी मारेंगे तो गिले तैयार से। तो क्योंकि सरकार का इलाज है सिर्फ यदि आज हमने कोई बचा सका है तो सिर्फ हमने वकील बचा सका, यह बात सोच लो। क्योंकि आप सिर कितने इकट्ठे कर लेंगे, कितने दिन लोग लड़ेंगे, लोग थक चुके हैं। और या फिर सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे भी किसी भी चीज़ का पे यदि एक ट्रेंड बनाया दिया तो सरकार डर जाए है। सिर्फ दो ही चीज़ें, एक वकील और एक सोशल मीडिया, दो ही जगह वार करो। और तोता की जान पाखंड में है, पाखंड का गला घोट दो, बात खत्म। जैसे राम रहीम, गुरमीत राम रहीम अब भी पैरोल पे 40 दिन की बाहर आ गए जी। आवेंगे। सोनम वांगचू अंदर है ना, राजस्थान की जेल के अंदर। उसका कसूर क्या कराया था? फौजियों के लिए सर्दियों में रहने के लिए, तापमान को कवर करने के लिए उसने ऐसे ऐसे मतलब तंबू बनाए जिसकी वजह से फौजियों का जीवन आसान होया, जहाँ 0 डिग्री तापमान था। और उसने बहुत से और अन्य काम करे जो मानवता के उत्थान के लिए जरूरी थे, वो तो अंदर सड़ाया रखा है। और जिसके ऊपर पता नहीं कितनी कितनी धाराएं लगी हैं और बहुत सी चीज़ें प्रमाणित हो चुकी हैं, सजा याफ्ता है, 11वीं-12वीं बार आना लग रहा है। आजीवन कारावास है जी। आजीवन कारावास है। 11 बार आया, किसके दम पे आ रहा है? पैसे के दम पे। तो 15वीं बार है। 15वीं बार आ रहा है। तो आप सोचो, जो 15वीं बार आ रहा है, मैंने नहीं लगता कि इस देश में कहीं लोकतंत्र बच रहे। और फिर इल्जाम भी तो कितने बढ़िया थे, धाराएं कितनी बढ़िया लग रही है। आपने भी रहा उसमें तो हरियाणा बंद हो गया था, नेट लग बंद हो गया था 4-4 दिन। एक बात बताओ, जब ऐसे ऐसे बलात्कारी लोगों को हम बार बार रोकने लग रहे हैं। यार इसी लाइन में रामपल भी तो है, शायद आपने नहीं बेरा। ये जो पानी उतरने लग रहे हैं ना, ये आने वाला टाइम की नई पटकथा लिखी जाने लग रही है। हमारा देश में जो पाखंड फैलावागा, जो ये मान कर चलो धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के 2 पहलू है। ये धार्मिक बनावेंगे लोगों ने ताकि मुद्दों पर लोग बोल रहे ना, वो धर्म में गुचले रहे, और सत्ता उसका मतलब वोट लेकर ना इस्तेमाल करेगी। और इसी की बात है कि सारा तो पीट लिए, कोई महिला छोड़ी नहीं, कोई पुरुष छोड़ा नहीं, कोई बच्चे छोड़े नहीं, कोई मास्टर छोड़े नहीं, कोई डॉक्टर छोड़े नहीं, कुछ भी तो नहीं छोड़ा, कोई किसान छोड़ा नहीं, कोई मजदूर छोड़ा नहीं, सारे का गला घोट रखे, फिर भी जीतने लग रही है। आप पर तो नहीं आ चाहिए जी? नहीं, आज मेरा पहले ही इनडायरेक्ट तो 2-3 जगह है ली, पर मैं उस चीज़ तक निकल पाई। क्योंकि आपने पता कि जमाए कोई बड़ा मामला हो जाए तो मैं बाहर सो कराया करूँ, मैं सो नहीं कराया करती। क्योंकि जब लड़ना अपना है, अपने सिस्टम तक लड़ना है, तो फिर क्यों लोग तंग करा। इससे बेस्ट है कि वो नीचे नीचे जो भी मामला था वो हमने रफा दफा कर दिया, क्योंकि हम उसमें सही थे। इनती जड़ा मौका लग गया। हाँ, इतना जरूर है कि भाई एक कीड़ी भी सरलाएगी नहीं, जड़ा इनती मौका लग गया गिट्टी घोट देंगे, अपना बच करो जो बोल रहा है। जैसे आप हर बार यहीं पे बैठ के इंटरव्यू करो, हाँ मतलब सभी करें, आप भी यहीं बैठो, तो जैसे पीछे फोटो लग रही सर छोटू राम की और भगत सिंह की, जी जी, तो
कमेंट आया था, किसी और की वीडियो थी, मैंने वो कमेंट पढ़ा जी जी। कि बाबा साहब की फोटो नहीं पीछे। बाबा साहब की फ़ोटो मेरे दिल में ये बार, और बाबा साहब की वजह से आज मैं एड़ा बैठी हूँ, बाबा साहब की वजह से आज मैं बोलने लग रही हूँ। बाबा साहब की जो फ़ोटो है वो बड़ी है, जो यहाँ मतलब सेट नहीं हो रही। अच्छा, मेज छोटी है। मेज छोटी है, और उसका तरह एक नई बननी दे रखी है हमने, और वो प्रिंट करवा रही हूँ मैं। क्योंकि देखो बाबा साहब के बारे में फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है, जिसके दिल में हो, जो उसकी विचारधारा पर चल रहा है, उसमें ज़रूरत नहीं है फ़ोटो की। मेरे लिए तो भगत सिंह भी मेरे दिल में है, सर छोटू राम भी मेरे दिल में है, बाबा साहब अम्बेडकर भी मेरे दिल में है, सावित्रीबाई फुल्ले भी मेरे दिल में है। और जो ये लोग कमेंट करें, नहीं, मेरा इनका निवेदन है कि थोड़ा सा ना लोगों को जागरूक करो। आपने इन चीज़ों पर ध्यान ना दो, सिक्किम के पैर रही है, सिक्किम के कर रहा है, सिक्किम की जो विचारधारा है ना उसने पहचानो कि सिक्किम कहना क्या चाह रही है। सिक्किम तो ये कहने लग रही है कि संविधान खतरे में और इसको बचा लो। सोशल मीडिया पर एक तो है पाखंड, और एक अद नंग कवांगे या उगाड़। मैं उन लिंडुआन का कहना चाहूँगी कि तलवार की जरूरत को नहीं, अपनी इन बहन बेटी है ना सलवार पर लो। जो मतलब सोशल मीडिया के अंदर तूफान में चार क्या नहीं थी, मतलब सही बंदे तो दो जने के बीच में बैठकर फ़ोन खोलने के भी चोर हो रहे हैं। उसमें इतना अंदर नगा, इतना कचरा मतलब खिंडा दिया है, समझ में नहीं आ रही पैसा ही सब कुछ है कि जिसमें सारी तरह के महिलाएं हैं, सभी जातियों से, सभी धर्मों से। तो उन लोगों ने इतना बुरा हाल कर दिया कि मतलब सोशल मीडिया यूज़ करना गलत काम हो गया। हमने तो ठीक है भाई, थोड़ा टाइम लग गया, उसमें हमारे मुद्दे को नहीं पूरे होंगे, पर जो आम बच्चे हैं, जो फ्री टाइम है, उसके अंदर इतना गंदपना है कि ज़रूरतें नहीं उनती और फिल्म देखने की। उनके अंदर इतना बकवासपना है। आपने देखा होगा कि यूपी के अंदर तलवार बांटी गई थी, तो तलवार की जरूरत नहीं भाई, लींडू को पहला सलवार बांट दो। यदि आपने इतना हिंदू धर्म की रक्षा करनी है तो पहले ये जो बहन बेटी जो ये नंगपड़ा खिंडार रखा नहीं है सोशल मीडिया पर, हमारे आने वाली जनरेशन खराब होने, पहले इनकी सलवार पर लो, फिर समस्या का समाधान हो उसका। जी। तो जी, जैसे लगातार आप आवाज़ उठाओ हो जी, समाज के हर पहलू की, आपने एक पीछे मामला था नारनौंद के अंदर कॉलेज में लड़कियों का, उसके बारे में आपने क्या देखा वहाँ पे? वो मैंने यही देखा कि बेटियों का बड़ा शोषण हो रहा था, और मैं तो धन्यवाद देती हूँ उन बेटियों का जिन्होंने मतलब कोशिश करी, इस समस्या का समाधान हो गया, और वो दूसरे कॉलेजों में भी वो एडमिशन ले लेंगी। और चंद लोग थे जिसमें जैसे हमारे ये थे कोच साहब थे, सुरेश कोच जी, और एक इनेलो के हैं उम्मेद लुआन, दो बंदों ने बड़ा बढ़िया बेस्ट काम किया। और मैं उन बेटियों के साथ मिलकर भी आई थी। अंदर मैंने जो माहौल देखा, वाक्य में जो बेटियां बता रही थी नहीं, उससे भी 50 गुना अंदर की स्थिति खराब थी, जो आदमियों को नहीं बता सकती बेटियां। पर मैंने वो चीज़ उनके बीच में रियलाइज़ की है कि उन्होंने बताया कि आंटी ऐसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। वो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो उनके फ़ोन में थी, जो उन्होंने दिखाई, तो बड़ा गलत था। 15 साल से लगातार ये चल रहा था। तो धन्यवाद दूंगी उन बेटियों का जिन्होंने ये आवाज़ उठाई और इस समस्या का समाधान होया, ताकि और बेटियों का वहाँ शोषण ना हुआ। जी, धन्यवाद जी सिक्किम जी। लवा फिर मिलांगे सिक्किम जियों से। आज थोड़ा ही समय था और उसी में हमने 2-4 बातें कवर करी, तो कैसे इनके विचार लगे, आखिर समाज में चल क्या रहा है, तो अपनी राय आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देनी। फिर मिलांगे साथियों। जय हिंद, जय भारत।